नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी द्वारा जारी प्रेस नोट के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या एग्जाम इसी इन तिथियों में संभव है या फिर एग्जाम आगे जाने की संभावना है, और अगर हम तैयारी करें तो किस प्रकार करें, क्या हमें रणनीति अपनानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने माना कि मान लीजिए एग्जाम इसी टाइम टेबल के अनुसार होती है, जिसकी संभावना मेरे हिसाब से कम है, लेकिन एक बार ये मानते हुए कि 100% इसी डेट को एग्जाम होगी, तो फिर हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये टाइम टेबल रहता है तो 4 अप्रैल 2021 को हमारा जीके का पेपर हो जाना चाहिए, यानी पेपर 3rd हो जाना चाहिए। और अगर 4 अप्रैल 2021 को जीके का पेपर होता है तो 5 तारीख को मान लीजिए हमारा उर्दू का पेपर है या संस्कृत का पेपर है, 6 तारीख को साइकोलॉजी का पेपर है, 7 तारीख को फिजिक्स का पेपर है। ऐसे 5 से 7 को छोटे मोटे पेपर होने के बाद में मैथ का पेपर होने की संभावना है 8 अप्रैल 2021 को। तो 8 अप्रैल 2021 को मैथ का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होने की संभावना है, अनुमानित है। होने को 2 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद में भी हो सकता है। तो सुबह मॉर्निंग में पेपर फर्स्ट, इवनिंग में पेपर सेकंड। इस प्रकार हम ये मान के चल सकते हैं कि जीके और मैथ के पेपर के बीच में हमें 2-3 दिन का गैप मिलेगा, 4 दिन का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अप्रैल लास्ट में या मई फर्स्ट में एग्जाम डेट जाने की संभावना नहीं है, अगर यही टाइम टेबल रहता है तो मेरे अनुसार। तो अगर मान लें कि ये पेपर 4 अप्रैल और 8 अप्रैल को हो रहे हैं, तो फिर हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए उसका देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीके से। तो मेरा ये मानना है कि जीके कभी भी वीक नहीं होनी चाहिए, जीके स्ट्रॉन्ग ही रहनी चाहिए। अगर आपकी जीके लो है तो उसे मीडियम पहुंचाएं या फिर उसे हाई लेवल पहुंचाएं। जिनकी मीडियम है उसे स्ट्रॉन्ग करें, और जिनकी स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो डिसाइड करें कि मुझे प्रॉपर रिवीजन करना है या नहीं करना। जब जीके का मेरा पेपर था तो 5-7 दिन पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली थी, हिस्ट्री पढ़ ली थी, ज्योग्राफी पढ़ ली थी। अब मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं इनका रिवीजन करूं या इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूं। तो डिसीजन मुझे लेना था, तो मैंने डिसीजन लेना मुश्किल था। कई बार डिसीजन लिया हुआ इजी भी रहता है, कई बार डिसीजन लिया हुआ हार्ड पड़ता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, और वो डिसीजन मेरे लिए क्या रहा, फायदेमंद रहा। तो इस प्रकार आप एग्जाम डेट के पास डिसीजन न लेकर आज की तारीख में डिसीजन ले लें कि मुझे अब जीके कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर कब तक पढ़ना है, रिवीजन के लिए मुझे कितने दिन देने हैं। तो रिवीजन के लिए प्रॉपर प्लानिंग आज की तारीख में हो जानी चाहिए कि जीके का जो रिवीजन है उसकी हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, कब से कब तक हम पढ़ेंगे। क्या मुझे रिवीजन के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा या न दूं तो भी चलेगा, या डेली आज से 1 घंटा पढ़ते रहें तो भी चलेगा। तो वो आप अपने मैन टू मैन वेरी करता है, उसे आज की तारीख में डिसाइड कर लें। जीके का पेपर डिसाइड होने के बाद में हम आते हैं मैथ के पेपर फर्स्ट और सेकंड पे। तो आरपीएससी का अगर हम पिछला पेपर देखें या लोगों की राय देखें या सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें, तो मुझे इस बार भी लग रहा है कि मैथ का पेपर सेकंड है वो इजी आएगा, पेपर फर्स्ट है वो इजी भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, अकॉर्डिंग टू पेपर सेटर। तो अगर ये मानते हुए कि पेपर सेकंड इजी आ रहा है और पेपर फर्स्ट है थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, तो जीके के पेपर में टाइम मैनेजमेंट का कोई इश्यू नहीं रहता। मोस्टली मेरे हिसाब से 100 में से 99 लोग इजीली टाइम में कर पाते हैं। कोई एक आधा ऐसा है जो कि बिल्कुल ही सोचता रहे तो बात अलग है, बाकी लगभग सभी टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, प्लस सिलेबस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने सेकेंड पेपर की तुलना में फर्स्ट पेपर को लगभग 3 गुना ज़्यादा टाइम दिया था। उसका रीजन ये भी था कि मोस्टली मेरे पढ़े हुए थे और मैं उनका लेवल स्ट्रॉन्ग कर रहा था। और अगर लेवल स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो तो उसको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, और काफ़ी टाइम देने के चक्कर में मैंने लगभग 3 गुना टाइम दे दिया। आप ऐसा नहीं करें, आप 90% से 100% सिलेबस को छोड़कर, अगर एग्जाम जल्दी होती है तो एक बार सिलेबस को अपने को 90 to 100% करना जरूरी नहीं है। जिन्होंने कर लिया उनके लिए अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिनका अगर इतना सिलेबस तैयार नहीं है तो वो थोड़ा सिलेबस कम पे आ सकते हैं, यानी 70% से लेकर कितना तक भी आपके ऊपर है, 80%, 90%, 100%, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना करना चाहिए। लेकिन सिलेबस जो भी करें तो उसमें जितना भी सिलेबस हो एटलीस्ट मीडियम लेवल का हो, और एग्जाम के पास, एग्जाम से 15 दिन पहले
या 1 महीने पहले जितना कि आपको लगता है कि मुझे जरूरत है, आपका रिवीजन के लिए टाइम बचना चाहिए। साथ ही साथ कुछ टॉपिक ऐसे लगते हैं कि ये एग्जाम के पास रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम अगर 1 साल भी न पढ़ें तो भी चलता है। तो ऐसे टॉपिक को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एग्जाम के पास किन किन टॉपिक को मुझे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। मुझे जहां तक याद आ रहा है, जब मैंने एग्जाम के पास पेपर देखे थे तो काफी ऐसे टॉपिक इकट्ठे हो गए थे कि ये भी मुझे एग्जाम के पास देखना है, ये भी एग्जाम के पास देखना है। एग्जाम सेंटर के ऊपर था, एग्जाम सेंटर के ऊपर जब मैं पहुंच गया तब भी मेरे हाथ में किताब थी कि यारो ये भी बच गया, ये भी बच गया, ये भी बच गया, और जब तक वो पेपर नहीं हुए तब तक वो बचे रहे। तो इसलिए ऐसा गलती न करके आपको थोड़ी प्लानिंग होनी चाहिए कि ये टॉपिक है वो हाई लेवल में न जाके मीडियम में काम चलाना है, इसको बिल्कुल लो लेवल का करना है। तो 50% टॉप लेवल का तैयार करके या मीडियम लेवल का तैयार करके 20% प्लस मीडियम का और होके, और बाकी आगे वाले को आप लो लेवल का भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आपका पहले कितना सिलेबस तैयार है। मोस्टली ये पेपर है, इसमें एमएससी के पेपर ज्यादा हैं, और एमएससी के पेपर टच में थोड़े स्टूडेंट्स के कम भी रहते हैं। जिसकी फ्रेश एमएससी नहीं हो या जिसकी एमएससी यहाँ से ना हो, राजस्थान से ना होकर बाहर से हो, तो उनके लिए एमएससी के पेपर टच में रहना काफी मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए इस पेपर को, सेकंड पेपर को थोड़ा फर्स्ट पेपर की तुलना में ज्यादा टाइम देकर, ऐसा नहीं हो कि इसका सिलेबस हम 80% कर लें और इसका सिलेबस हमारा 60% ही हो। तो अगर इसका 80% हो गया और इसका 60% है तो इसको एक बार स्टॉप कर दें और इसके 60% को 80% की तरफ ले जाने का प्रयास करें। टॉप लेवल में न जाएं, मीडियम में चल जाएं, मीडियम में न जाएं तो कुछ सिलेबस लो लेवल का भी हो सकता है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो ऑब्वियस है कि सभी का सिलेबस कम होगा। कुछ लोगों की पहले से तैयारी बात, उनकी बात अलग है। ऐसे 2-4 लोग हमेशा ही मिलते हैं, हर एग्जाम में मिलते हैं, जो कि अपना पहले से ही प्लानिंग लेके चलते हैं कि भाई मुझे ये एग्जाम क्लियर करनी है, और वो 2-3 साल से तैयारी में लगे होते हैं। तो उनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी लोग हैं उनको कम टाइम मिलेगा। कम टाइम मिलेगा तो इसका मतलब सिलेबस कम कवर होगा, और सिलेबस कम कवर होगा तो ऑब्वियस है कि जो मेरिट है वो भी क्या जाएगी, डाउन जाएगी। तो अगर इसी एग्जाम को, अगर इसी डेट को अगर एग्जाम होती है तो मेरिट के नीचे जाने की संभावना है, और मेरिट के नीचे जाने की संभावना है तो हमें जीके में तो कोई कमी नहीं रखनी। थोड़ी बहुत सिलेबस में कमी कर सकते हैं, वो तो किस में कर सकते हैं, मैथ्स में कर सकते हैं। बाकी फिर अगर हम ये मान लें कि एग्जाम आगे चली गई तो फिर हम अपनी जो प्लानिंग है इसमें दोबारा चेंज करके सिलेबस को 70% से दोबारा बढ़ा के 90 to 100% कर सकते हैं, और अपने लेवल को भी मीडियम से हाई कर सकते हैं या लो लेवल को मीडियम लेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे इवनिंग में सनसेट के बाद में यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है मेरे 9460308215। प्रयास करें कि दिन में फ़ोन न करें, इवनिंग में फ़ोन करेंगे या व्हाट्सएप छोड़ देंगे तो मैं पुनः आपके कॉल का क्या करूँगा, मैं आपके जो व्हाट्सएप का रिप्लाई करूँगा, कॉल कर दूंगा। मैं कॉल बैक कर लिए, मतलब मुझे इवनिंग में टाइम मिलता है तो मैं इवनिंग में आपको कॉल बैक करके आपके प्रश्नों को यानी आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करूँगा। बाकी जिन लोगों की तैयारी ऐसी है कि वो इस एग्जाम डेट के लिए आज की तारीख में प्रिपेयर नहीं है, यानी उनको लगता है अगर एग्जाम डेट ये हो गई तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनको मेरा ये सुझाव है कि वो ये मानते हुए कि एग्जाम 100% आगे जाएगी, ये मानते हुए एग्जाम 100% आगे जाएगी। आरपीएससी का इतिहास भी यही कहता है कि एग्जाम क्या जाती है, कभी भी आरपीएससी ने अभी तक कोई 1-2 एग्जाम छोड़ के आरपीएससी ने अभी तक कोई एग्जाम है ना टाइम पे नहीं करवाई है। अभी हम थोड़े दिन पहले पटवारी की एग्जाम देख सकते हैं कि आगे गई है, उससे पहले आरपीएससी एसीएफ की एग्जाम भी आगे खिसक गई थी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो एग्जाम टाइम पे संभावना होने की, एग्जाम टाइम पर होने की संभावना नहीं है। किनके लिए, जिनकी तैयारी आज की तारीख में इस लेवल की है कि उन्हें लगता है कि अपना सिलेक्शन नहीं है, तो उन्हें तैयारी छोड़नी नहीं है, उनको तैयारी जारी रखनी है, ये मानते हुए कि एग्जाम कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। और आप जैसे मेरे एक मित्र हैं वो कहते हैं कि आप काम करो तो काम दिखना चाहिए, तो वो जो भी काम करते हैं तो वो कहते हैं प्रिंसिपल सर को कि सर मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम भी कर दिया, मैंने ये काम भी कर दिया। तो बताते हैं देखो आज मैंने सर को ये कहा तो सर को लगा कि भाई मैंने ये काम कर दिया, तो उसका फायदा ये होता है कि सारे काम उनको ही नहीं दिए जाते। तो ऐसे ही आरपीएससी के अध्यक्ष भी नए नए बने हैं, उनको भी दिखाना है कि मैंने ये काम कर दिए, तो उन्होंने एग्जाम डेट घोषित कर दी। देखो मैंने ना जो पॉलिटेक्निकल लेक्चर की है वो एग्जाम डेट घोषित कर दी, साथ ही साथ मैंने ना असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट भी घोषित कर दी। तो सरकार और आरपीएससी
दोनों ही, क्योंकि आरपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, तो दोनों ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम है ना वैकेंसी निकालने के पक्ष में हैं, लोगों को भर्ती करने के पक्ष में हैं। तो वो काम कर रहे हैं और वो लोगों को दिखाने के हम काम कर रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी है वो प्रॉपर वे में करते रहें। निश्चित मानिए भाई, मेरे हिसाब से मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि इस डेट को एग्जाम नहीं होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने जिनका सिलेक्शन होने की संभावना है। केवल वो स्टूडेंट माने जिनकी तैयारी आज की तारीख में सिलेक्शन होने की नहीं है, इन तारीख में जिनकी सिलेक्शन होने की संभावना नहीं है, वो ये मान के चलें कि एग्जाम 100% आगे खिसकेगी। तो थोड़ा सा सीरियस होके, पैनिक नहीं रहे, कूल माइंड से एग्जाम की तैयारी के लिए थोड़ा टाइम बढ़ाएं और तैयारी को थोड़ी नई गति प्रदान करें। आरपीएससी कॉलेज लेक्चर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की बात करें तो मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था, कितने लोग थे उसमें पैनल में, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, और मेरे साथियों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने कर रखा है। जल्दी मुझे टाइम मिलते ही मैं उनको अपलोड करूंगा ताकि आप उसका लाभ ले सकें। तो आप थोड़े दिन वेट कीजिए, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा, सेकंड ग्रेड की तैयारी कैसे करें, नेट की तैयारी कैसे करें, स्कूल लेक्चर की तैयारी कैसे करें, इन सभी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ पहली प्राथमिकता मेरी, पहली जो एग्जाम जो पहले होने जा रही है उनकी रहेगी, तो पहली प्राथमिकता मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी कि इसका इंटरव्यू कैसे हुआ, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं वीडियो अपलोड करूँ।